हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है जिसमें हमें कहा जा रहा है 15p3 का मान क्या होगा। चार विकल्प दिए हुए हैं, 210, 455 या 2730 या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न के अंदर मुख्य अवधारणा को लिखते हैं। मुख्य अवधारणा के अंदर मैं आपको एक सूत्र लिखवाने वाला हूं जिसका उपयोग करेंगे हम इस प्रश्न को हल करने के लिए। तो NPR का जो सूत्र होता है, NPR का जो सूत्र होता है उसका उपयोग करेंगे हम इस प्रश्न को हल करने के लिए, जहां पे होता है n का फैक्टोरियल बटे n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है जी, NPR बराबर होता है n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल। तो हमें प्रश्न में दिया गया है 15p3, यानी n का जो मान है वो 15 है और r का जो मान है वो 3 है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं जो हमें प्रश्न में दिया गया है उसके अनुसार। प्रश्न में हमें दिया गया है 15p3। 15p3 का अर्थ है कि यहाँ पर इस सूत्र के अंदर जो n का मान है वो 15 है, r का मान जो है वो 3 है। तो हम सूत्र के अंदर मान को रखते हैं। तो हम पाएंगे कि 15 फैक्टोरियल बटे 15 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 15 फैक्टोरियल बटे 12 फैक्टोरियल, क्योंकि जो 15 में से 3 हट गया तो 12 बचा। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को आगे हल करते हैं तो हम पाएंगे यहां पर हमें मिलेगा कि 15 जो फैक्टोरियल है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 फैक्टोरियल, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 12 का फैक्टोरियल। अब देखिए 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कट जाएगा। 15, 14, 13 को यदि आप गुणा करते हैं तो आपको मिलता है 2730, और यही आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि कहां पर है, विकल्प सी के अंदर दिया हुआ है। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।